विष्णुपुर नाम के गांव में रोशन नाम का बांस का व्यापारी रहा करता था। एक जमाने में वो एक अच्छा व्यापारी था। पहले वो उस गांव में इकलौता बांस का व्यापारी था, पर अब बहुत सारे व्यापारी होने के बाद मार्केट में वो अब पीछे रह गया। सर के ऊपर उसके कर्जे भी बढ़ने लगे। रोज वो घर पर आकर अपनी पत्नी दिव्या के पास रोना रोता था। दिव्या उसे दिलासा देते हुए, ओ जी, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आपने तो किसी का कुछ कभी बिगाड़ा ही नहीं है। आपने अपने भाई बहनों को खूब पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह करवाए। आज वो सब अपने पैरों पर खड़े हैं तो उसका पूरा श्रेय आपको ही जाएगा। वो बात अलग है कि अब कोई आपको पूछते नहीं है। हम किसी के साथ अच्छा किए तो भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेगा। कभी ना कभी किसी ना किसी दिन हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे। आप अगर हिम्मत हार जाएंगे, मैं और आपका बेटा बबलू कहाँ जाएंगे? बबलू अभी 10वीं पास किया है और उसके आगे की पढ़ाई के लिए भी हमें सोचना होगा। आप टूट जाएंगे तो हम बिल्कुल टूट जाएंगे। बबलू के लिए आप हीरो हैं और उसकी नजर में आप हमेशा हीरो बनकर ही रहेंगे और आपको रहना ही होगा। दिव्या की बात सुनकर रोशन को तसल्ली मिली और वो उस दिन चैन से सो पाया। अगले दिन सुबह ही कर्जदार आकर दरवाजा खटखटाया। दिव्या जाकर दरवाजा खोला तो वो कर्जदार घर के अंदर घुसकर रोशन से, लाज शर्म नहीं है तुझे? पैसा लेकर 3 साल हो गए हैं, अब तक नहीं चुकाया। बाप का माल समझ के रखा है। साले ऐसा मारूंगा कि तेरी बत्ती सी बाहर निकल आएंगे। तू मुझे जानता नहीं है। मैं अभी के अभी तेरा हाथ पैर तोड़ सकता हूँ। बाल बच्चा वाला है सोचकर छोड़ रहा हूँ। मैं तुझे ठीक 10 दिन का मोहलत दे रहा हूँ। 11वें दिन मैं तेरे घर पर आकर तमाशा करूंगा, याद रखना। इतना कहकर वो कर्जदार घर से निकल गया। रोशन कर्जदार की बातें सुनकर रो पड़ा और वो चुपचाप घर से बाहर निकल आया। अपने बांस के गोदाम में जाकर बैठ गया। गोदाम में जाने से पहले उसने एक दारू का बोतल खरीदा और साथ साथ चूहे मारने की दवाई भी ली। वो दोनों लेकर वो गोदाम में आकर बैठा और दारू में चूहे मारने की दवाई मिलाया और एक ग्लास में डालकर पीने ही वाला था, तब पीछे से बांस बोल उठा, रोशन, तू पगला गया है। तू इतना स्वार्थी है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तुझे ये ख्याल नहीं आया कि तेरे पीछे तेरे घर वाले हैं। तेरे बाद उनका क्या होगा? मैं तो बस तुम्हारी हिम्मत का दाद दे रहा था, पर अब बहुत हो गया। मैं और मेरे भाई के अंदर सोना भरे पड़े हैं। हमें छल्ली करोगे तो सोना ही सोना निकलेगा हमारे अंदर से। तू उन सोने से गोल्डन बैम्बू होटल बना और मैं तुझे महान रसोई बनने का वरदान दे रहा हूँ। तेरा ये होटल इतना चर्चित होगा कि तू हिंदुस्तान में मशहूर बन जाएगा। हम में से सोना ले और जाकर बैम्बू होटल बना जा। रोशन जाकर अपनी बांस की लकड़ियों को तोड़ा। उसमें से सोना ही सोना निकला। कुछ सोना ले जाकर अपने घर में रखा और उनको लाला के पास ले जाकर गिरवी रखा और उनसे पैसा लेकर आया और अपना सारा कर्जा चुका दिया। बाकी के सोने से वो मैजिकल गोल्डन बैम्बू होटल बनाया। कॉन्टिनेंटल डिशेस बनाना शुरू किया। उसका हाथ का स्वाद इतना अच्छा था कि लोग आकर खाने के लिए उसके होटल में टूट पड़े। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रोशन का होटल हिंदुस्तान भर में चर्चित और मशहूर बन गया। रोशन कुछ ही दिनों में करोड़पति बन गया और वो अपने परिवार को ढेर सारा प्यार दिया।